सुंदरपुर एक छोटा सा शांत और हरियाली से घिरा हुआ गांव था। गांव के चारों ओर घने जंगल, हरे भरे खेत और कच्चे रास्ते थे। उसी सुंदरपुर गांव में हरिया नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। हर रोज वह सुबह जंगल जाता, घंटों मेहनत करके लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े से पैसे मिलते उन्हीं से अपने परिवार का गुजारा करता था। गरीबी के बावजूद हरिया कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुनता था और हमेशा ईमानदारी व मेहनत पर विश्वास रखता था। उसी सुंदरपुर गांव में धनी नाम का एक सेठ भी रहता था। वह बहुत घमंडी, लालची और स्वार्थी इंसान था, जिसे सिर्फ धन दौलत से ही प्यार था। शाम को जब हरिया गांव लौट रहा होता है तो उसकी नजर एक बक्से पर पड़ती है। वह बक्सा देखकर हैरान रह जाता है और उसे ध्यान से देखने के लिए उसके पास चला जाता है। ये तो शायद एक संदूक है, लेकिन ये इतना चमक क्यों रहा है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? मुझे पास जाकर जरूर देखना चाहिए। हरिया, मैं एक जादुई संदूक हूँ। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के समय करना, लालच के लिए कभी मत करना। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं हमेशा याद रखूंगा और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा। अरे आप आ गए, इतनी देर कहाँ कर दी? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और यह आपने सिर पर क्या उठाया है? यह संदूक मुझे जंगल में मिला और यह कोई आम संदूक नहीं, बल्कि एक जादुई संदूक है। यह संदूक हर ख्वाहिश पूरी करने की शक्ति रखता है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए ही करना। अगर तुम इसे फिजूल की इच्छाओं, लालच या गलत कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसका बुरा परिणाम होगा और तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर और सही काम के लिए ही इस जादुई संदूक का उपयोग करना। धनी बेटा, मुझे कुछ रुपयों की बहुत जरूरत है। कई दिनों से घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अगर हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। अम्मा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम जब देखो पैसे मांगने चली आती हो। अब जाओ, जब पैसे होंगे तो रामू के हाथ भिजवा दूंगा। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए समय भी नहीं है। इसके बाद हरिया जादुई संदूक की मदद से सुंदरपुर गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की दिल से सहायता करने लगा। अम्मा, सेठ जी ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे हैं। आप उस दिन मदद मांगने आई थी ना? ये वही पैसे हैं। अम्मा, ये लीजिए। बेटा, मुझे अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हरिया ने मेरे राशन का इंतज़ाम कर दिया है। अब मैं आराम से अपना गुजारा कर रही हूँ। बेटा, धनी से मेरी तरफ से शुक्रिया ज़रूर कहना। अम्मा, मैं आपके लिए राशन, कपड़े और दवाइयां लेकर आया हूं। अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। बेटा, तुमने मेरे बिना कुछ कहे ही मेरे घर का राशन, मेरे लिए कपड़े और दवाइयाँ सब ला दी। तुम्हारे इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। बाबा, ये खाना लीजिए। शुक्रिया बेटा, हमेशा खुश रहो। अम्मा, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, हरिया मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ अम्मा, हरिया भैया गांव के सभी गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह अब पूरे गांव में हरिया की दरियादिली के चर्चे होने लगे। हर कोई उसकी नेक दिली और मदद करने की आदत की तारीफ करता था। मालिक, क्या आपको खबर मिली? वह हरिया पूरे गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में खाना बांट रहा है। लोग उसकी दरियादिली की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये हरिया गरीबों में खाना बांट रहा है। कल तक तो इसके पास खुद खाने के लाले पड़े थे। आखिर इतनी दौलत और खाना इसके पास आया कहां से? मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। एक रात जब हरिया और उसकी पत्नी जादुई संदूक के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी सेठ धनी छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है।
मुझे कुछ भी करके उस जादुई संदूक को हासिल करना ही होगा। फिर जादुई संदूक की मदद से मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात जब हरिया और गीता सो रहे होते हैं, तभी सेठ धनी चुपके से उनके घर में घुसकर जादुई संदूक चुरा लेता है। सुबह जब हरिया और गीता उठकर देखते हैं तो जादुई संदूक गायब होता है। दोनों समझ जाते हैं कि संदूक किसी गलत इंसान के हाथ लग चुका है। उधर जादुई संदूक पाकर सेठ धनी बहुत खुश हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है। ऐ जादुई संदूक, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। अभी बनाता हूं हुजूर। अरे ये क्या, मैं तो बर्बाद हो गया। अपने लालच की वजह से सेठ धनी अपनी सारी दौलत और सुख चैन खो देता है और देखते ही देखते एक गरीब आदमी बन जाता है। उसी पल जादुई संदूक पत्थर का बन जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है।